आईपीएल शुरू होने में सिर्फ और सिर्फ बाकी एक दिन है और कंट्रोवर्सीज जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। अब जुनो के कमेंट्री पैनल इस बार जो है वो दो अनाउंस हुए थे, एक उर्दू का और एक इंग्लिश का। और उर्दू की कमेंट्री में मैं आपको बताता चलूं कि तारिक सईद हैं, मरीना इकबाल हैं, अपना अली यूनिस है, सलमान इकबाल हैं और अकील समर है। तो अब इस पे एक डिटेल आई है और एक जो अभी न्यूज़ कंट्रोवर्सी जो अभी मीडिया में सर्कुलेट कर रही है, वो ये है कि फ्रेंचाइज़ीज़ के कुछ ओनर्स हैं, उन्होंने एतराज़ किया है सलमान बट पे कि वो कमेंट्री पैनल में क्यों है। अब इसके पीछे आपको सबको पता है कि सलमान बट जो है वो स्पॉट फिक्सिंग में मुलविस थे 2009 में, तो उस वजह से फिर उसके ऊपर 5 साल का बैन लगा था। सिर्फ सलमान बट के ऊपर नहीं, मोहम्मद आमिर के ऊपर भी लगा था और मोहम्मद आसिफ के ऊपर भी लगा था। बट यहाँ पे देखें हिपोक्रेसी, आप देखें इनकी मुनाफ़िकत देखें ना फ्रेंचाइज़ीज़ ओनर्स की भी। ये नाम नहीं आया है कि कौन सी फ्रेंचाइज़ ओनर ने ये मुद्दा उठाया है। अब सलमान बट ने लाहौर कलंदर के लिए खेला है पीएसएल में एज़ अ प्लेयर, ठीक है? मोहम्मद आमिर इतने सालों से खेलता हुआ आ रहा है, उस स्पॉट फिक्सिंग के बाद उसने पाकिस्तान के लिए भी खेला है और पीएसएल फ्रेंचाइज़ कराची किंग्स के लिए भी खेला है और अभी क्वेटा के लिए भी खेल रहा है, ठीक है? शर्जील खान भी इसी स्पॉट फिक्सिंग की वजह से उन पे भी बैन लगा था, फिर उसके बाद वो पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड में खेलते थे, फिर कराची किंग्स में आए। आसिफ आफरीदी हैं, ऐसे और भी 1-2 हैं। मतलब यार एक आप पर्टिकुलरली एक बंदे को आप टारगेट कर रहे हैं, ठीक है उसने गलती की, जो भी था, वो पास्ट था उसका यार। अभी क्रिकेटर का जो ब्रेड एंड बटर होता है वो यही होता है, आफ्टर रिटायरमेंट या वो कोचिंग में जाता है या कमेंट्री में जाता है। और सलमान बट ठीक है, काफ़ी सारे लोगों को इख्तिलाफ़ात होंगे कि उसको नहीं आना चाहिए, उस वो क्यों आता है? बट सलमान बट के पास जो क्रिकेट की नॉलेज है ना, वो आपके जो कमेंट्री में आपके लेजेंड्स भी बैठते हैं ना, वो सिर्फ अपनी तारीफ़ें करते हैं और क्रिकेट को वो डिस्क्राइब नहीं करते हैं। चाहे मैं वसीम अकरम की बात करूँ, चाहे मैं वकार यूनिस की बात करूँ, चाहे मैं आमिर सुहेल की बात करूँ। वो सिर्फ अपनी बातें करते हैं कि हम ये करते थे, हम वो करते थे। वो ये नहीं बताएँगे कि अभी जो मैच चल रहा है इस पे आप बात करो। सलमान बट के पास नॉलेज ठीक-ठाक है भाई क्रिकेट की। और ये जो कर रहे हैं जितने भी मालिकान हैं, एक तो पीसीबी को थोड़ी-सी अपनी पॉलिसीज़ को ना स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि इस तरह से नहीं होगा कि आप जो है वो जो भी आए मुँह उठा के आपको बोल दे, कि ये भी ना करो, ये भी ना करो। कभी आपने आईपीएल में देखा हो? ठीक है, उन्होंने कभी बोला हो कि इस कमेंटेटर को होना चाहिए, उस फलाँ कमेंटेटर को नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो उनका काम ही नहीं है। उनका काम है आप मालिक है टीम के, आप टीम तक रहें। कमेंट्री में आपका क्या जाए कमेंट्री पैनल में? अभी रिसेंटली अली तरीन का इस एंथम पे भी था कि अली ज़फ़र पे उसने एतराज़ किया कि अली ज़फ़र क्यों है? तो अली ज़फ़र की एक कंट्रोवर्सी जो चली थी, हालाँकि वो अभी प्रूव भी नहीं हुई है और कोर्ट ने भी उस वो कुछ ऐसा डिसीज़न नहीं दिया है अली ज़फ़र के खिलाफ। बट अभी भी पता नहीं क्या मसला होता है हमारे फ्रेंचाइज़ ओनर्स को कि एंथम में कौन अली ज़फ़र क्यों है? वो क्यों नहीं है? कमेंट्री पैनल में सलमान बट क्यों है? मतलब सलमान बट के आने से क्या फ़र्क पड़ेगा यार? आप छोड़ दें यार, आप क्या इधर बने बैठे हैं यार अपने आपको आप मतलब ये इतना अपने आप को समझते हैं हमारे टीम ओनर्स, वो बोलते हैं कि हमने हमारी टीम्स है ना, तो जो हमारे दिल में आएगा ना हम बोलेंगे। ठीक है, आपको कुछ चीज़ें आपको बोलनी चाहिए, बट कुछ चीज़ों को आपने थोड़ा-सा कंट्रोल में भी रखना पड़ेगा अपने आप को। क्योंकि आप हर बार इस तरह से नहीं होगा कि आप हर किसी को आप ह्यूमिलिएट करें। लास्ट टाइम भी एज़ यू नो कि 2024 में सलमान बट को सिलेक्शन कमेटी में रखा गया था। बट वो मीडिया का प्रेशर, लोगों की गालियाँ कि हटा दो इसको, ये वो है, ये विक्सर है, ये फलाँ है। यार इस तरह से नहीं होता है यार। उसने 5 साल अपनी सज़ा मुकम्मल की, बैन लगा, उसके बाद वो पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट भी नहीं कर रहा है। आमिर के लिए इनके पास दिल में जगह है, आमिर किंग भी है, फलाँ भी है। बट क्या वो आमिर भी तो मुलविस था ना उसमें? फिर आप आमिर के ऊपर भी बैन लगाएँ, आमिर भी ना खेले। डिसीज़न आप करते हैं या आप एक आँख से देखें ना यार। इस तरह से कैसे कि आपको आमिर के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, बाकी सलमान बट के लिए और मोहम्मद आसिफ के लिए नहीं है। ठीक है, गलती उनकी बहुत बड़ी थी। बट अभी वो पाकिस्तान को तो रिप्रेज़ेंट नहीं कर रहे हैं ना, अब जब इंटरनेशनली तो नहीं खेल रहे हैं ना, आप कमेंट्री कर रहे हैं, कमेंटेटर्स होता है, कमेंट्री करें जाके। कमेंट्री होती है, कोचिंग होती है, उसकी अपनी अकेडमी भी है, लाहौर में आई गेस। तो वहाँ पे भी होता है वो सलमान बट। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है यार, मतलब ठीक है कमेंट्री में आ गया है, इतना कोई बड़ा इश्यू नहीं है, जो इतना फ्रेंचाइज़ ओनर्स जो है वो ये हर बार का है इनका। कभी ये कुछ कंट्रोवर्सीज़ बना के बैठ जाते हैं कि पीसीबी को ये हम बोलेंगे, कभी भी आपने आईपीएल के ओनर्स को नहीं देखा होगा कि वो इस तरह से आके सामने आके बोलेंगे इस कमेंटेटर को होना चाहिए या उस कमेंटेटर को नहीं होना चाहिए, ये डिसीज़न आपका गलत है। क्योंकि पॉलिसीज़ सख्त है ना, पॉलिसीज़ बनी हुई हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी मीटिंग्स होती हैं, वहाँ पे आपके ओनर्स भी नहीं होते हैं। तो वहाँ पे बीसीसीआई ये मेक श्योर करता है कि हर ओनर हो। यहाँ क्या अंबानी से भी बड़े लोग हैं क्या यहाँ पे? वो भी आते हैं, आके मीटिंग अटेंड करते हैं, क्योंकि ये भी एक किस्म का आपका बिज़नेस है, आपको टाइम देना पड़ेगा। ऐसा ना समझिए कि ये क्रिकेट है तो बस इसको हम ऐसे ही फन में लेंगे। इसके पीछे आपकी आपकी क्या पॉलिसीज़ बनती हैं, वो ज़्यादा मैटर करती हैं, आपकी परफ़ॉर्मेंस पे। और हमारे यहाँ पे पता नहीं क्या है कि
सिर्फ इन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं कि उसको कमेंटेटर को होना चाहिए, उसको नहीं होना चाहिए, फलां प्लेयर क्यों है। इस तरह से फिर आप शर्जील को भी निकाल दें, शर्जील को भी आप ड्राफ्ट में ना रखें, आप आइंदा से अपना मोहम्मद आमिर को भी ना रखें, आप आसिफ अफरीदी को भी ना रखें। डिसीजन तो सबके लिए एक अगर आप बनाते हैं तो आप बनाएं, क्योंकि कराची किंग्स में आमिर खेला है, अगर उनको इशू है तो फिर उनको शर्म आनी चाहिए। ठीक है, लाहौर कलंदर में आसिफ आफरीदी अभी खेल रहा है, अगर उनको इशू है, और लाहौर कलंदर से सलमान बट भी खेला है खुद, ठीक है, अगर उनको इशू है तो उनको भी शर्म आनी चाहिए। कोयटा में अभी मोहम्मद आमिर अभी खेल रहा है। अब बाकी कौन सी बची है फ्रेंचाइज, पिशावर जलमी बची है, मुल्तान सुल्तान बची है, और इस्लामाबाद यूनाइटेड बची है। तो क्या इन तीन फ्रेंचाइजेस ने बोला है? क्योंकि ज़ाहिर तो लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि उन तीनों में आमिर भी खेल चुका है, सलमान बट भी खेल चुका है, जो स्पॉट फिक्सिंग में मेन किरदार था जिनका। तो अगर उनको भी प्रॉब्लम है तो फिर अगर कोयटा को भी है तो फिर कोयटा वाले मोहम्मद आमिर को भी निकालें, फिर डिसीजन एक जैसा होना। बाकी ये कंट्रोवर्सी बार बार ये नहीं आनी चाहिए, जिससे आपकी इमेज खराब होती है। बस हो गया सो हो गया यार, अभी कमेंट्री पैनल अनाउंस हो गया है, अब उसमें से आप उसको निकलवाना चाह रहे हैं यार, ये कितनी इंसल्ट होगी उस बंदे के लिए यार। छोड़ दो यार, इंसान है वो भी, और इतना किसी के साथ हार्श नहीं होना है। और कंट्रोवर्सीज ये बंद हो जाए, और कल से पीएसएल शुरू होनी है, और इंशाल्लाह सब एंजॉय करेंगे। और आई होप कि अच्छे मुकाबले हों, अच्छे मैचेस हों। कल पहला मैच है इस्लामाबाद वर्सेस लाहौर कलंदर्स का, और रावलपिंडी में खेला जाएगा। और ओपनिंग सेरेमनी के बारे में कुछ डिटेल्स हैं, तो उस पर भी मैं आपसे थोड़ी देर के बाद में डिटेल्स शेयर करता हूँ। आपको रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें फेसबुक पे।